हमारे पास सेविंग्स तो थी ही और मेरे पति अर्जुन की जॉब भी चल रही थी। कोरोना के टाइम पर भी उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। हर महीने उसके अकाउंट में पैसे भी आ जाते थे और उस वक्त हमारी जिंदगी काफी मजे से कट रही थी। और इसी बीच मुझे एक पुरानी फ्रेंड आरोही का कॉल आया। वो बहुत टेंशन में थी। हेलो इच्छा। अरे तेरी आवाज को क्या हुआ? इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? यार इच्छा, क्या ही बताऊं, बहुत बुरा हाल है यार। कोरोना ने ना बुरी तरह से हमें तोड़ दिया है और मैं और मेरे पति भी सड़क पर आ गए हैं यार। उनका बिजनेस भी खत्म हो गया है और ऊपर से 20 लाख रुपए का कर्ज भी है। और इस हालत में कोई भी बैंक लोन देने के लिए तैयार है ही नहीं। अब तो ये लगता है कि ये घर ही हमें बेचना पड़ेगा। सुनना, तेरे पति का सब कुछ अच्छा चल रहा है ना यार? अगर इस टाइम तूने मेरी मदद की ना तो जिंदगी भर मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। मैं कोशिश करती हूँ आरोही, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। देख, अगर तूने अपने पति से बात की ना तो वो मना नहीं करेंगे तुझे। मुझे 50 लाख रुपए दिलवा दे यार। एक साल के अंदर मैं 60 लाख रुपए तुझे वापस कर दूंगी। ये वादा है मेरा। अरे ठीक है, मैं अर्जुन से बात करूंगी, तू टेंशन मत ले, ठीक है? रियली थैंक यू सो मच इच्छा, थैंक्स अ लॉट। मैं अगर अर्जुन से बात करूंगी तो वो मान तो जाएगा, आखिर मेरी दोस्त की बात है। पता है, तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी ना होती तो पता नहीं मेरा कोरोना का टाइम कैसे निकलता। तुम में बात तो है कि तुमसे जितना प्यार करो, प्यार करने की इच्छा बनी रहती है। शायद इसलिए तुम्हारा नाम इच्छा है। अर्जुन, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। एक क्या, दो बातें करो। वो मेरी फ्रेंड है ना आरोही, उसका कॉल आया था। बेचारी रो रही थी। कोरोना में उसके पति के बिजनेस का बहुत लॉस हो गया। वो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। वो मुझसे मदद मांग रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे बात करूंगी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना। हाँ हाँ, तुम्हारी फ्रेंड है, ऑफ कोर्स हमें उसे हेल्प करना चाहिए। अब डोंट वरी, मैं कल 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा उसके अकाउंट में। ओके? नहीं अर्जुन, 50,000 नहीं, उसे 50 लाख रुपए की जरूरत क्या? है। 50 लाख? हाँ। देखो इच्छा, 50 लाख बहुत बड़ी रकम होती है और कल को हमें जरूरत पड़ी और वो लोग नहीं लौटा पाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? दूसरों की मदद करने के चक्कर में मैंने बहुत लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अर्जुन, हर इंसान एक जैसा नहीं होता और आरोही मेरी दोस्त है, मैं उसे जानती हूँ। वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगी। ठीक है, अगर तुम बोल रही हो तो तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। थैंक यू अर्जुन। इसके बाद अगले ही दिन अर्जुन ने 50 लाख रुपए आरोही के पति नितिन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। 2 दिन बाद आरोही और नितिन दोनों हमारे घर आए। हाय। हाय। शुक्रिया अर्जुन भाई, आपने हमें नई जिंदगी दी है। ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि कुछ भी हो जाए मेरी सहेली मेरा साथ जरूर देगी। अरे दोस्त ही तो दोस्त का साथ देते हैं।
और वैसे भी हम इस मुसीबत में होते तो क्या तुम मेरा साथ नहीं देती? एग्जैक्टली। तो चलो अब तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ। जी। यार पता है, जिंदगी में ना बहुत सारे दोस्त नहीं चाहिए, बस इच्छा जैसी एक ही काफी है। देखो, हम तो यही चाहते हैं कि तुम्हारा बिजनेस दोबारा से खड़ा हो जाए और तुम हमारे सारे पैसे वापस लौटा सको। डोंट वरी अर्जुन भाई, हम आपका 50 लाख तो वापस करेंगे ही करेंगे, प्लस मैं आपको 10 लाख एक्स्ट्रा दूंगा। अरे चाय आ गई। दिन बीतते जा रहे थे। 1 साल बीता, फिर 2 साल बीत गए, लेकिन उन्होंने अभी तक पैसे वापस नहीं किए। आज हमें पैसों की जरूरत है। कितनी बार इन लोगों को बोल चुके हैं पैसे लौटाने के लिए, लेकिन इनका कोई इरादा नहीं है पैसे लौटाने का। और वो नितिन, अभी उसने 30 लाख की कार खरीदी है, लेकिन अगर पैसे लौटाने की बात करो तो बोलता है मेरे हालात अभी तक सुधरे नहीं है। इन लोगों का बिल्कुल भी इरादा नहीं है पैसे लौटाने का। ये समझो 50 लाख डूब गए। मैं क्या सोच रहा हूँ, इस महीने हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मॉरिशस कैसा रहेगा? रियली मॉरिशस? इट्स एन अमेजिंग प्लान यार, इट्स अ ग्रेट आइडिया, लेट्स गो। अरे हमें नहीं पता था कि तुम लोग इस तरह से हमारे पीछे पड़ जाओगे, नहीं तो हम तुमसे कभी पैसे लेते ही नहीं। और वैसे भी नितिन ने अर्जुन को बोला है पैसे मिलते ही वो दे देगा। सुनो आरोही, वो अर्जुन का पैसा था और वो तुम्हारे और अर्जुन के बीच का मामला है। अब तो उन पैसों से मुझे कोई वास्ता नहीं है और ना ही अर्जुन से, क्योंकि मैं उसे डिवोर्स देने जा रही हूँ। क्या डिवोर्स? हाँ, मैं तंग आ चुकी हूँ अर्जुन से। वो हर रोज मुझे यही ताना देता है कि मेरी वजह से उसके 50 लाख रुपए डूब गए। और कल तो उसने मुझ पर हाथ भी उठाया, थप्पड़ मारा मुझे उसने। मुझे तो पहले ही पता था कि वो आदमी सही नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ, अब जब मैं डिवोर्स में 2 करोड़ रुपए क्लेम करूंगी ना, तब उसे पता चलेगा। काफी बोल्ड फैसला लिया है तुमने। चलो बैठ के बात करते हैं, बैठिए। बैठो। तुम लोगों के अलावा मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती, और इसलिए मैंने सोचा है कि डिवोर्स के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम दोनों के बिजनेस में लगा दूंगी। और अभी प्रॉब्लम है मेरे रहने का, पता नहीं क्या करूं, किसके पास जाऊं। क्या मैं तुम्हारे यहाँ कुछ दिन रुक सकती हूँ? अरे यार बिल्कुल, ऑफ कोर्स, रहो हमारे साथ, है ना? थैंक यू सो मच आरोही। नो वरीज। इस बीच अर्जुन की नौकरी छूट गई थी और पिछले 1 साल से उसके पास कोई काम नहीं था। हमें पैसों की सख्त जरूरत थी। अरे ये ध्यान कहाँ है तुम्हारा? लगता है नितिन के पत्ते नहीं संभल रहे उससे। मैंने ऐसा क्या किया इच्छा, हाँ, जो तुम मुझे डाइवोर्स दे रही हो? तुम्हारे कहने पे इन लोगों को मैंने पैसा दिया, खुद को बर्बाद कर लिया, और अब तुम मेरा साथ छोड़कर यहाँ इन लोगों के साथ बैठी हो। तुम जैसे इंसान के साथ रहना ही कौन चाहता है, जो हर बात पे ताने कसते रहते हो। और मैं बस तुम्हें छोड़ ही नहीं रही हूँ, मैं तुमसे 2 करोड़ रुपए क्लेम भी करने वाली हूँ। सब समझ गया मैं। ये सब तुम्हें इन दोनों ने सिखाया ना? ऐसे नीच लोगों का साथ देना छोड़ दो इच्छा। हाँ? ओ हेलो, माइंड योर लैंग्वेज। और तुम नीच किसे बोल रहे हो? हाँ सुनो, जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। गेट आउट। औकात है तुम लोगों की, धक्का मार के निकालोगे मुझे? चल निकल, हो गया तेरा, निकल अब चल। हाथ मत लगा,
जा रहा हूं मैं। हाँ तो जा ना। देख लूंगा तुम लोगों को। अर्जुन वहां से चला गया। अगले दिन जब आरोही कहीं गई हुई थी और नितिन अपने स्टडी रूम में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। क्या मैं आ सकती हूँ? आओ, इच्छा आओ। क्या हुआ तुम्हारे डिवोर्स का? वकील से बात हो गई है, 2-4 दिन में केस भी फाइल हो जाएगा। तो मैं ये सोच रही थी कि एलिमनी के जो पैसे आएंगे वो मैं तुम्हें दे देती हूँ, तुम अपने बिजनेस में लगा देना। लगा दूंगा। बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट तुम्हें भी मिलेगा। मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। आई लाइक यू नितिन। मुझे तो कभी कभी लगता है कि जैसे आरोही से जलन हो रही है। अगर वो मेरी दोस्त नहीं होती तो मैं तुम्हें उससे छीन लेती। छीनने की जरूरत ही क्या है? मैं तो ऑलरेडी तुम्हारा ही हूँ। उसके बाद नितिन हर समय मुझसे मिलने के मौके ढूंढता रहता था। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो या सिर्फ टाइम पास हूँ मैं तुम्हारे लिए? ये टाइम पास नहीं है इच्छा, प्यार है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे लिए। यार तुम एक बार बोल के तो देखो। तुम मुझसे शादी कर सकते हो? पता था मुझे तुमसे नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे पास आने की कोशिश मत करना। मैं कोई रखेल नहीं हूँ तुम्हारी। कल सुबह चली जाऊंगी मैं यहाँ से। रुको, कर लूंगा मैं तुमसे शादी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए आरोही को भी छोड़ दूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई। पता, मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। सच तो ये है, ना तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ और ना ही मैं यहाँ ज्यादा दिन रुक सकती हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। बताओ क्या बात है? बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन तुम पूछ रहे हो इसलिए बता रही हूँ। कुछ साल पहले मेरे पापा को पैसों की जरूरत पड़ी थी, तो मैंने एक गुंडे से उनको पैसे उधार लेकर दिए थे, 60 लाख। और वो पैसा बढ़कर अब 1 करोड़ हो गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो गुंडा मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैंने सोचा कि डिवोर्स के बाद एलिमनी के जो 2 करोड़ रुपए मिलेंगे उससे मैं लोन चुका दूंगी और कुछ पैसे बच जाएंगे। अर्जुन इतना घटिया है ना कि वो पैसे देना ही नहीं चाहता। 10-20 लाख में सेटलमेंट करना चाहता है। डोंट वरी, मैं दूंगा तुम्हें सारे पैसे। तुम अर्जुन के पैसे नहीं दे पा रहे हो? इतने पैसे कहाँ से आएंगे मेरे लिए तुम्हारे पास? अरे उसके तो मैं जानबूझ के पैसे नहीं दे रहा हूँ। अब देखो, उसने कोई मेरे साथ लिखा पढ़ी तो की नहीं थी। अगर मैं उसके पैसे नहीं भी दूंगा तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारी बात अलग है। और वैसे भी आरोही से तलाक लेने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और ये 1 करोड़ तो बहुत छोटी बात है। 1 करोड़ मैं तुम्हें कल कैश दे दूंगा, ठीक है? खुश? I love you, नितिन।
अगले ही दिन नितिन ने मुझे 1 करोड़ रुपए कैश दे दिए। मैं पैसे लेकर सीधा अर्जुन के पास चली गई। आप क्या लेने आई हो यहाँ? कुछ लेने नहीं, देने आई हूँ, वो भी सूद समेत। इसमें पूरे 1 करोड़ रुपए है। सूद समेत सारा पैसा वसूल कर लाई हूँ मैं। लेकिन तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी। चली नहीं गई थी, चले जाने का नाटक किया था। और तुम्हें मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम उतने अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाते और मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाता। हो इच्छा, तुम कितनी अच्छी हो यार। नहीं अर्जुन, अब मैं तुम्हारी वो इच्छा नहीं रही। मुझे इन पैसों को हासिल करने के लिए वो सब करना पड़ा जो गलत था। शायद तुम मुझे कभी माफ ना कर पाओ। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने ऑलरेडी तुम्हें माफ कर दिया है। बहुत मिस करता था मैं तुम्हें। अब प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना, प्लीज। अभी आरोही और नितिन से मुझे फाइनल हिसाब चुकता करना था। मैंने नितिन को बोला कि मैं अपने पापा के पास हूँ और तभी वापस आऊंगी जब वो आरोही को डिवोर्स दे देगा। नितिन एकदम बेचैन हो उठा और उसने वकील से मिलकर डिवोर्स का पेपर भी तैयार करवा लिया। मैं आखिरी तमाशा देखने के लिए मैं नितिन के घर वापस पहुंच गई। नितिन, किस खुशी में तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो? कौन आ गई है तुम्हारी जिंदगी में? Who is it? मैं आ गई हूँ। क्या? इतना बड़ा धोखा? अच्छा, तुम मुझे इसके लिए धोखा दे रहे हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। I'll not let this happen. ये क्या कर दिया मैंने? अगर तुम लोगों ने हमारे साथ बेईमानी नहीं की होती ना तो ये सब नहीं होता। तो तुमने मुझे धोखा दिया? मैंने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया, मैंने बस अपना बदला लिया। नितिन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नितिन, मैं हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते नितिन। प्लीज उठो नितिन। नितिन, नितिन। उसके बाद पुलिस आरोही को अरेस्ट करके ले गई और उसको उसके कर्मों की सजा मिल ही गई। और इस तरह हमें हमारा पैसा भी वापस मिल गया और हमारा बदला भी पूरा हो गया। अभी तक काम ही चल रहा है तुम्हारा? बस थोड़ा सा और। बस यार, कितना काम करोगी तुम? अब शिफ्ट खत्म हो गई है। अच्छा, और अब मैं और तुम